मैं हूं अजितेंद्र। मैंने सन्यासी रूप धरा है छलने उस रघुनंदन को। घृणा बहुत है मुझको उससे, मारा उसने खरदूषण को। स्वर और पद से अशुद्ध आहुति धारा की तरह मैं उस जनक पुत्री सीता को हरण करने की इच्छा लिए जा रहा हूं। मैं एक अतिथि की तरह व्यवहार करूंगा। ये रहा राम के आश्रम का द्वार। मैं अतिथि हूं। अतिथि का स्वागत है। ये तो कोई महात्मा है। भगवान प्रणाम। कल्याण हो। इस आसन पर विराजिए प्रभु। ये तो स्वयं ही मुझे आज्ञा दे रहा है। मैथिली, जाओ भगवान के चरणों को धोने के लिए जल ला। रहने दो। ये पृथ्वी की स्त्रियों में अकेली ही पतिव्रता अरुंधति के समान है, जिसके पति के रूप में स्त्रियां आपका गुणगान करती हैं। मैं चरण नहीं, जब छाया को मना किया है मैंने, तो अब उसके शरीर को अनुमति नहीं दूंगा। मधुर वचन ही एक अतिथि के सत्कार के लिए बहुत है। मेरा सत्कार हो चुका है। कृपया बैठिए। मैं अब एक ब्राह्मण की तरह व्यवहार करूंगा। श्रीमान, मैं कश्यप गोत्र का हूं। मैंने वेद की समस्त शाखाओं, मनुस्मृति, माहेश्वर रचित योग शास्त्र, बृहस्पति रचित अर्थशास्त्र, मेघातिथि के न्याय शास्त्र और प्राचेत्य के श्राद्ध कल्प पद्धति का अध्ययन किया है। क्या कहा आपने प्रभु? श्राद्ध कल्प पद्धति? दूसरे सभी शास्त्रों को छोड़कर आपने केवल श्राद्ध कल्प के विषय में ही उत्सुकता प्रकट की है। क्या बात है? भगवान, मेरे पिता नहीं रहे, इसीलिए अब यही शास्त्र मेरे लिए उचित है। संकोच न करें, पूछिए जो पूछना चाहते हैं। प्रभु, पिंडदान के समय मैं किस वस्तु से पितरों को संतुष्ट कर सकता हूं? वत्स, जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध है। और जो अश्रद्धा से दिया जाता है प्रभु, उसे पितर अस्वीकार कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे विशेष वस्तु के बारे में पूछ रहा। तो सुने, मनुष्यों के लिए जो वस्तुएं बताई गई हैं वो ये हैं। वनस्पतियों में दर्भाकुश, औषधियों में तिल, शाकों में कलाय, मछलियों में महाशफर, पक्षियों में वाघर्निस और पशुओं में गाय, गेंडा या... आपने या कहा? इसका अर्थ है कोई और वस्तु भी है? है, किंतु उसे बल से ही पाया जा सकता है। मैं उसे पाने की इच्छा रखता हूं प्रभु, और पाने के लिए मेरे पास दो साधन हैं। यदि तपस्या असफल होती है तो धनुष है, और यदि धनुष असफल रहा तो तपस्या है। वे हिमालय पर ही रहते हैं। अच्छा, तो आगे कहिए। वे स्वर्ण पाश्र मृग कहलाते हैं। हिमालय के 7वें शिखर पर रहते हैं। शिव के शीश से गिरती गंगा का पानी पीते हैं। इनसे संतुष्ट पितर पुत्रों को जन्म देने का पूरा फल प्राप्त करते हैं और बुढ़ापे को छोड़ तेजस्वी हो स्वर्ग को जाते हैं। वे देवताओं की तरह ही स्वर्ग में रहते हैं। विमानों पर सफर करते हैं और जन्म और मरण रूपी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु, वे हिमालय पर ही रहते हैं ना? हाँ, क्यों? तो सुनो भगवान, हिमालय या तो स्वयं ही उन स्वर्ण मृगों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा, या मेरे बाणों से छलनी होकर वो भी क्रोंच पर्वत की तरह दुर्भाग्यों को प्राप्त करे। इसका गर्व असहनीय है। कौशल्यानंदन, हिमालय आपको यही सम्मान दे रहा है। वो रहा स्वर्ण पाश्र मृग
भगवान, ये तो आपका प्रताप है। भाग्यशाली है मेरे स्वामी। नहीं मैथिली, नहीं। यदि ये मृग अपने आप ही इधर आ गया है तो ये पिता का भाग्य है। वो श्राद्ध में अर्पित किए जाने के योग्य है। जाओ, लक्ष्मण से कहो उसे पकड़ ले आए। स्वामी, उन्हें तो आपने तीर्थ यात्रा से लौटते कुलपति का स्वागत करने भेजा है। अच्छा, तो फिर मैं ही चलता हूं। भगवान। अरे तब तक मैं क्या करूं? भगवान की सेवा करो मैथिली। कौन हो तुम? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैंने इंद्र आदि देवताओं और राक्षस के समूहों को युद्ध में पराजित किया है। ये देखकर कि मेरी बहन शूर्पणखा कुरूप बना दी गई, ये सुनकर कि मेरे दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई, मैंने अपनी चाल से उस बलशाली राम को छला है। अब मैं हरण करके तुझे ले जाऊंगा। मृगनयनी, मैं रावण हूं। मुझे बचा लो। मेरे पराक्रम को सुन। इंद्र को किया परास्त, कुबेर को कपाया है, चंद्रमा को खींच मैंने धरती पर गिराया है, सूर्यपुत्र यम का मान मर्दन किया है मैंने, अपने शीश काट काट कर बल अजय पाया है। स्वर्ग को मैं धिक्कारता हूं क्योंकि वहां बसते हैं भयभीत देवता। धन्य है ये पृथ्वी जिस पर निवास करती है ऐसी सुंदर सीता। लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो स्वामी। राम को पुकारो या पुकारो लक्ष्मण को या स्वर्ग में बैठे राजा दशरथ को, इन कायर पुरुषों के लिए की गई तुम्हारी पुकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृगों के बच्चे कभी शेर को नहीं डरा सकते। मुझे बचा लो मेरे स्वामी। मृगनयनी, ये विलाप क्यों? अब तू मुझे ही अपना पति मान। राम अपने सारे बल और देवदल की सहायता पाकर भी मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं तुझे शाप देती हूँ। धन्य हो प्रतिव्रता, तेरा तेज। अरे मैं आकाश में तेज गति से उड़ते समय सूर्य की दहकती किरणों से नहीं जला तो क्या तेरे इन थोड़े से शब्दों मैं तुझे शाप देती हूँ से जल जाऊंगा? मेरी रक्षा करो लक्ष्मण। हे जनस्थान में रहने वाले तपस्वियों सुनो। दशानन बलपूर्वक सीता का हरण करके ले जा रहा है। यदि राम को क्षत्रिय धर्म से थोड़ा भी प्रेम है तो अपने बल का प्रदर्शन करे। मुझे बचा लो स्वामी। ये क्या गिद्धराज जटायु अपनी भयानक चोंच के साथ अपने परों से उठी आंधी से वन के वृक्षों को उखाड़ता हुआ मेरी ही तरफ आगे बढ़ रहा है? ठहर, मैं अभी अपनी तलवार से तेरे परों को काटता हूं और तेरे घावों से गिरते हुए खून में तेरे शरीर को अच्छी तरह भिगोकर उसे यमलोक पहुंचाता हूं। रावण, तू कैसा अधम नीच है भ्रष्ट कर रहा परनारी, जो माता है, जो बहन और रक्षा की जो है अधिकारी। ये धर्म नहीं, ये अधर्म। क्यों नरक यात्रा करता तू? जब तक जटायु ये जीवित है सीता को न ले जा सकता तू।